आज का ये वीडियो एसी फंडामेंटल का पार्ट 5 है जो कि काफ़ी छोटा है। 2 स्लाइड में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्म फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंट होते हैं। इसको पॉइंट वाइज 3 पॉइंट में मैंने लिखा है कि एक पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट जस्टिफाइड द शेप ऑफ फॉर्म वेव फॉर्म। ये जो फॉर्म फैक्टर होता है ये क्या करता है, ये वेव फॉर्म के शेप को जस्टिफाइड करता है। मतलब एक्चुअली फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो वेव फॉर्म जो होता है साइनोसॉइडल का वेव फॉर्म होता है उसकी शेप को जस्टिफाइड करता है। ठीक है, कोई भी शेप हो उसकी शेप को फॉर्म फैक्टर जस्टिफाइड करता है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा मैंने कि द पावर सिस्टम वोल्टेजेस लाइक 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, दीज आर द मल्टीप्लाइज ऑफ 11 केवी। और ये जितने भी वोल्टेज हैं, हम जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज लेवल पर ट्रांसमिट करते हैं, वो सब के सब 11 केवी 11 केवी के मल्टीप्लायर्स हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लायर्स क्यों होते हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने तीसरे पॉइंट में लिखा है दीज पावर सिस्टम वोल्टेजेस आर चूजन ऑन द फॉर्म फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म फैक्टर। मतलब ये जो मल्टीप्लायर्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये फॉर्म फैक्टर के आधार पे ही सेलेक्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडलाइन है मेरा सिग्निफिकेंट ऑफ पीक फैक्टर। मतलब इसका पीक फैक्टर का मैंने वैल्यू लिखा है कि Kp इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपन आरएमएस वैल्यू होता है, ये पता है। और इसका एक साइनोसॉइडल का √2 होता है, साइनोसॉइडल का एक √2 होता है मान, तो फिर इसका इक्वल √2 का मान होगा 1.414। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने लिखा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एनटीपी पे, एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 केवी पर एमएम होता है। ठीक है, 3 केवी पर एमएम होता है। ये 3 केवी क्या है, पीक वैल्यू है। ठीक है, 3 केवी पीक वैल्यू है। अगर उसे आरएमएस वैल्यू में निकालना है तो हम यहाँ पे कर देंगे 3/√2 से भाग दे देंगे, तो हमारा आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। अब हमने नेक्स्ट में एक पॉइंट लिखा है, इस नोट करके लिखा है कि पीक फैक्टर और क्रीस्ट फैक्टर, ये पीक फैक्टर हो या क्रीस्ट फैक्टर हो या मैक्सिमम फैक्टर हो, ये सब समान होते हैं। तो क्या लिखा है कि पीक फैक्टर और क्रीस्ट फैक्टर गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो वो हमें प्राप्त करवाता है कौन, पीक फैक्टर या क्रीस्ट फैक्टर। अब नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट में मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें अलग अलग प्रकार की तीन, जैसे साइनोसॉइडल वेव है, हाफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है, फिर फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है। इन तीनों का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, इन सब का मान दिया गया, जिसको हम याद कर सकते हैं आसानी से, ताकि ये आगे के सवालों में अगर हम सवाल लगा रहे हैं इससे रिलेटेड जिसने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें आसानी रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो Vm/π/√2, तो इसमें होगा 2 Vm/π होगा। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 0.707 Vm होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11 होता है। पीक फैक्टर क्या होता है, 1.414। ये सब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। अब अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर देखा जाए एवरेज वैल्यू, तो Vm/π होता है। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/2 होता है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.57 होता है। पीक फैक्टर 2 होता है। हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का क्या होता है, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर का मान होगा, आप देख सकते हैं सेम होगा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की तरह। जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर है, वही सेम है फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म का। देखिए यहाँ पर भी 2 Vm/π है, Vm/√2 है, 1.11 है, और यहाँ पे 1.414 है।